अनिल भैया गुरु जी के साथ ऐसे बजत रहा वाह मत भैया बबलू साउंड कंपनी बहुत बढ़िया साउंड है दोस्तों। जनपद प्रतापगढ़ में पहली बार इतना बढ़िया साउंड मिला। 51 रुपया। भगवान करे खूब बढ़िया आप तरक्की करा। सिंघल बजावा था सिंघल। गुरु जी जिंदगी एक मिनट जनाब हैदर अली जुगनू साहब जिंदगी में सिंघल बाजा बगाना गायन है। अब आजकल का गवैया कपलर पगावता है। गुरु जी के घरे गए तो हम गए गुरु जी कपलर और सिंघल में अंतर का होता एक खासियत बतावा आप। कहन कपलर का मतलब हो कि कामचोर गावत। वाह क्या बात है। कामचोर। वाह कपलर जो है कलाकार के अवगुणों को छिपाता है। आप तनिक लैकटो गाय जाबे हाँ लपेट उठ डोलिहार तनिक गड़बड़ाई जे है तब वो लपेट दे इतना चिचियाई के आई कपलर जवन हो तो साफ साफ निकाला था स्पष्ट। स्वर का जिसको बोध होगा वही गा सकता है। तो दो कलाकार हमारे जनपद के सिंघल बाजा पर गीत गाए दोस्त। स्वर्गीय हैदर अली जुगनू साहब, स्वर्गीय हपी चंचल जी, ये गुरु चेला दोनों जने हम चच्चा कहते हैं उनका हमरे पर्दा से यही हो। मत छोड़ चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे। मत छोड़ चली कंकड़िया मार के जगाया कल तू मेरे सपनों में आया। बालमा तू बड़ा वो है पहले का रवैया ही होगा कल तू मेरे सपनों में आया। बालमा तू बड़ा वो है हाँ हाँ सोई थी मैं हाँ हाँ खोई थी मैं। नींद टूटने पे यार बड़ा रोई थी मैं। नींद टूटने पे यार बड़ा रोई थी मैं। मेरे रोने पे तू मुस्कुराया। मेरे रोने पे तू मुस्कुराया। बालमा तू बड़ा ओ है। बालमा तू बड़ा ओ है हमारे जुगनू साहब।
ए सैया हमार सांवरिया चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो ओ चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हम भी तैयार अच्छा भैया कमलेश भैया जी 100 रुपया का पुरस्कार वाह बहुत बहुत प्रणाम। पहला ऐसा आयोजक इंसान मिला अरे वाह कि पूरा परिवार बैठ के बिरहा सुनता है। नहीं गवैया के तो जब बुक करे लगे तो बड़ा बढ़िया बतला थे। खलीफा आपको स्वागत बा, आप आए जा। अरे हम बियादरी नहीं तनी के हिसाबे से ले ले, बड़ी इच्छा बाटे फिर का की हो तन बढ़िया घिव लगे ही बात में। आओ हम सब मोहब्बत में ढरक जाई थी दोस्त आए कि चला भाई इच्छा है गाना सुने की इच्छा बा। खलीफा जब आए के बाद देखा तो फिर मंच तक पहुंचाए दे करे बात तेरा दाई चाहे मैं में चाय मांगत रहा कोई मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया दोस्त गाना बड़ा बढ़िया सुने आप सब या नंदनी जी से। ओ देखा हमार जोड़ीदार गवैया है इन्हें वाह 2-4 साल का अंतर बा हमारे इनकर बस गायकी में। तो हम सब वो जमाने के गावत है जब ऑडियो कैसेट चल रहा शकील भैया। या ये कैमरा नहीं रहा यूट्यूब नहीं रहा ऑडियो रिकॉर्ड होता था। वाह हम लोगन को रिकॉर्डिंग करे बड़े दिल्ली जाएगा पड़ता रहा। दिल्ली से रिकॉर्डिंग करके ले आवा जाए वो कंपनी मालिक उठाए 4-4 हजार ऑडियो कैसेटों देते हैं। कहे आप नए कलाकार हो ले जाओ पहले इसको दुकान बेचो। हम उ दिन देखे हैं क्या बात है हम उ दिन करे हैं। नानू भैया या वैष्णव है नंदनी जी के ढोलक मास्टर। हाँ नानू को ले आए कि हम दिल्ली गए रहे और इनके साथ ही हम दिमाग लगाए। हम कहे नानू कहें हमारे साथ यार हेल्पर के किराए नहीं लागी। हमको चला तो हम रहे और नानू भाई और अशोक यादव अशोक इलाहाबादी छतौना 3 जने गए रिकॉर्डिंग भाई। हम तो अपन लहाई गए कैलीन म्यूजिक वगैरह रहन गाय लीन अपन 1-2 गाना लहाई लीन। अशोक कहा अशोक जब पकड़े तो उनकर कट जाए पर्दे मायूस होकर वो दिल्ली से नौजवान लौट आया। लेकिन नानू भैया ट्रेन में बहुत समझाए कहीं मेहनत करा यार। तो दिन बा 4-4 हजार 8-8 हजार कैसेट ऑडियो हम अब दुकान ले जाए बेचे है। कलाकार को अपनी सच्चाई बताना चाहिए कभी छिपाना नहीं चाहिए दोस्त। खेसारी लाल यादव आज इतनी बड़ी स्टार हो गए लेकिन बाटी चोखा जवान आज भी मंच पे बताते हैं कि ओखला दिल्ली में हम दोनों पुरानी बाटी चोखा बेचत रहे। गरीब का बेटा और गरीब का ही बेटा तरक्की करता है दोस्त। चाहे पवन सिंह हो चाहे दिनेश लाल निरहू हो चाहे खेसारी लाल जी हो। ऑडियो चलत रही ऑडियो से फिर ताबा वाली आई तब शूटिंग हो लाग। जमाना बदलत गया धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गए सुनबई भैया कि 4 दिन का गवैया सम्राट लिख देती। सही बात अब सम्राट बन जाता है सम्राट सम्राटी उनके मर्जी से चलत गए।
अब जेका चाहत है उसे गावत है, जेका नहीं चाहत है उसे नहीं। ना। हैदर अली जुगनू साहब नान का लड़किया रहा वो से गावत रहे। रामदेव उस्ताद के बेटवा पप्पू या स्वर्गीय पप्पू जी कामगार स्टेडियम में अपने साथ टिकट पर गाना गवाए दे। वाह। हम कभों के उसे नहीं मना करी, केहू भी हो, लेकिन पैसा हम कमी नहीं करी। हाँ हाँ दाम ले थी कस के गाना, चाहे नान के लड़के से गवावा, का दिक्कत है। हाँ हम अपन गा बचवा कह के लहाई देवे। बढ़िया भाव सुने नंदनी जी बताए न कि हम कोनो जोड़ नहीं गावत है। इनकर कहा के संकेत रहन कि मतलब बात ऐसी न हो कि त्रिभुवन जी अपने दिल पे ले ले कि नंदनी हमारे बरे तो ना ही गाय दी। वो काम समझत रही, लोगों की प्रतिभा छिपाना नहीं चाहिए। अधर का मतलब हो जिसमें पा फ ब भ मा ये सब। ये 5 अक्षर न मिले, वाह। पूरा गाना शकील भैया खत्म हो जाए। या अब नंदनी तो का हम बात अच्छी बताओ थे। हमारे ससुरारी में भी रहा हो गया। वाह। ससुरारी के बगली ये सिकंदरा का बगली हमार ससुराल हैदराबाद एक गाँव है। वहीं बगले बसूधे डॉक्टर है ना। और कार्यक्रम कैसे बा स्वर्गीय बाबूलाल जी लहरी से। वाह। एक शराबी इतना दारू पियत रहा कि मेहरारू करधन कहना तक बैठ गए। राम बाबू यादव गांव वाले भगत करावे लगन तो कहा भगत होबे न कर, कहे न होबे, कहा जब तक लाल जी लहरी और त्रिभुवन के विरहा न करोगे हम भक्त ही न हो। पूरा गांव जुट के हमरे लगे आए। ससुरारी के मैटर रहा आन क्योंकि मेहमान लागत रहे, क्योंकि जीजा लागत रहे। जे जैसे आए कहे मेहमान यही के भागत करावे चाहते थे। हमके खूब करावा का चाहिए, 10,000 दे दे। बोला का दे, तोहरे दीदी से दवाई दे न। कहे नहीं दीदी से दवावे कि नहीं, बस सेवा आप पैसे लेवे। हमके का सारे सेवा ले ही ना। हाँ कहे नहीं कहा तो बाटे कि जीजा के बिरहा हो या लाल जी को हो तबे हम भगत हो, नहीं भगत ही न हो। अरे बाप रे बाप, गाना हम लिख लीन भैया, हम कह जा जमन समझा तमन दे दे। अब बाबूजी सच्चाई बताओ, तुम मंच पे खड़ा है गाना रात भर लोग गवान 2,000 रुपया देहन हमका। 2,000 देन तो 2,000 का हम का करे बुलाए क्यों जो शराबी राम बाबू था हम ओकरे दुल्हनी के दे दी। हमके समझा तो हमारा सराह जाओ। हम एक तुल्य इतना इनाम मिला रहन, इतना इनाम मिला रहन कि का बताई। पुलिस के नौजवान हमें मंच तक ले गए थे दोस्त। इधर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच है, स्वर्गीय मुख्य स्थान मिले। हम तो गावे लगे, उनके सब सामने नहीं है। तो हमारे पिताजी भी गायक कलाकार हैं, आज भी हैं मेरे बाबूजी। गाना गाए के जाए थे, पूछे थे का गाय नंदनी और का गाया तू, तो बताई थी हमके बाबू लाल जी लहरी आधार गावो थी। विजय लाल यादव जी के साथ सांसों में गाए थे। रक्त लखन का गिरा नहीं था, लखन गिरे थे गस खाकर। तीली लगा के गाना हो था, वो टच न हो जो नंदनी जी गायन वो अधर ही रहा। तो बाबूजी हमरे लिखवाएं, कहें तू इतना जल्दी कैसे याद करबे, आज ही तोहार गाना बा। अरे हम कहे टेंशन बहुत बड़ी चीज होता। विद्यार्थी की अगर परीक्षा है तो वो पूरा पाठ याद कर जाए। हम कहे आप लिखवावा बाबूजी, टेंशन में भाई साहब। बल्कि यह जान ल कि कुकुर सार खाना खाएगी हमार जो है। हाँ हमरे मलकिन खाना ले आए जो है, खाना के आगे गाना इसे पढ़त रहे और हम आधार याद करते कुकुर अपन याद कर दे। मलकिन हमने कहे नाश के दे घी डाल के हम दाल ओल तोका दे रहे और तोहरे कुछ हो सब तू पागल उगल हो चुका है कहाँ गाना के पीछे। हमका पगल ही समझा। हाँ लेकिन हाँ अब हमका पगल ही समझा। तुमको क्या पता, तुम घर में रहती हो, तुम्हारा आदमी करोड़ों लोगों की धड़कन है। लोग एक टक लगाकर मेरी जुबान सुनते हैं। अगर हम कहीं से फेल हो जाएंगे ना तो लोग कहीं डाउन हो गए लौड़ा। तब भैया वो अधर हम गाए रहे, ला सुन ला हम तनी के अभी चाहे तीली लगाई दी चाहे वैसे गाई दी, ठीक बा। हम तीली ले नहीं है राय दे उठा उठी का करबो का। हाँ देखा
दो लाइन गाय देते ओकरे बाद एक भैया का फरमाइश बा। भैया का फरमाइश बा कि गाना भाई भाई का होना चाहिए। तो ला सुन ला। दुश्मन मिलई सवेरे भाई मगर मतलबिया न मिलई रड़ुआ रहाई जन्म भर भाई शकील शकील मगर कर कसाना न मिलई। अभी अबे आधार नहीं चलत बे हमार ढेर ओट लड़त बे का ध्यान दे नहीं सोचा कि सेते तिरभनवा कोयला झोकत बा इ तर्ज बतावत थे वे बानगी। लेकिन हैदर उस्ताद गावत जब आधार गाओ तो हम बताए थे कि या शुरू हो गया आधार। देखा हैदर उस्ताद ही में लाइन गावत रहे। अगर दुश्मन से दोस्ती कर पाए एक दिन धोखा खैबा भाई। अगर दुश्मन से दोस्ती कर पाए एक दिन धोखा खैबा भाई। दुश्मन से दोस्ती करब्या तो शकील भाई एक दिन धोखा खैब्या। और कसम से जियत जिंदगिया कसम से जियत जिंदगिया मरबा एक दिन धोखा खैब्या भाई। दुश्मन दुश्मन होता है, गद्दार गद्दार होते हैं। गद्दारों से बच के रहना चाहिए। हमारे बाबूजी एक आधार लिखाएं, इंग्लिश का आधार लिखाएं। इंग्लिश के आधार गार्डन के अंडर स्टैंड राधिका कैच सखिन का हैंड। ओठ नहीं टच हो गए इसमें। गार्डन के अंडर स्टैंड राधिका कैच सखिन का हैंड। किया डिक्लेयर काधा धरते डेली चेस्ट। यानी बगीचे के अंदर राधिका खड़ी है, सखियों का हाथ पकड़ी है। इसका हिंदी है। गार्डन के अंडर स्टैंड राधिका कैच सखिन का है, सखियों के हाथ पकड़ी है बगीचे के अंदर। डेली करते काधा क्लियर सतिया आदतिया देर इज नॉट सखी। राधिका अपनी सखियों से कह रही है कन्हैया इतना हरामी है, इतना दुष्ट है, कभी छलिया है, कभी हम जमुना की नदी में जब नहाते हैं तो हमारी चीर लेके गायब हो जाए। कभी हमको कहता है कि निकल के चली आओ, ऐसे नंग बदन में चली आओ तब हम चीर तुम्हें देंगे। कभी पनघट पर मटकी मेरी फोड़ देता है जब पानी लेकर चलती हूं तुम। डेली करते काधा क्लियर सतिया ददिया देर इज नॉट सखी। क्राइंग सखी दे क्रॉसिंग तिहारा लिए चिल्ड्रन संग करते इशारा। सदा टाक करते निखट टाक नाइट। खोपड़ी खराब हो जाए हम कहा कि अलबी तलबी बक्के लागे अगर पूरा गाय दे। सही कहा थे, लेकिन जान अब मेहरनुआ सुनाई गया इस नंदनी उन्हन बेचारे के चेहरा डाउन हो जाता तोरे अलावा क्यों गौबई नहीं करिए का। हाँ अब दूसरे प्रोग्राम में देखी तुम्हारे झगमन लाली चपोड़े रात मैं के जा पगली हरे। हाँ बच्ची है मैं हुआ अपन लुस्का गया जा थे जा जानते रोवे लगू का मतलब है ना सब गाय से। लेकिन आधार ई वाला सुना ककहरा के साथ लगा है और बंदिश भी है आधार भी है, ध्यान दीजिएगा। तो रोकर कहे सिया रा रा और का ककहरा के साथ चल रहा है। रा का बंदिश प्लस ककहरा की बंदिश। रा का से बंद रा का से शुरू और रा का से बंद अब प्लस आधार और बंदिश भी है अब ककहरे के साथ है, डबल जकड़ा हुआ है। रोकर कहे सिया रोकर कहे सिया हर लिया दुष्ट गद्दार का करी। रोकर कहे सिया हर लिया दुष्ट गद्दार का करी।
लाज आज राखा लाज आज सिरताज कहे दुखिया आखिरी राखा लाज आज सिरताज कहे दुखिया आखिरी रंग जताने आया रावण ले साधु जादूगर रंग जताने आया रावण ले साधु झोलीकर रचा चोर चंडाल चलाका खार चरचरी रक्षा करने चला जटायु छलकत नीन छिछोरी रे रटन किया हर लिया सिया टक टक रहा टकटोरी रे ठगिया ठग ठह ठठेरी ठोके जाए ठठोरी तो रोडले चला रुदन कर कान सुन दुखियार आखिर अधर बंदिश कलाकार कहीं कहीं प्रयोग करता है जब उस लायक कलाकार मिलते हैं तब। एक बार ओम प्रकाश जी से गाना हो गया वो गायन की पाती गर बालम की पाती पाती आंचल भी छिपाती पाती बिना हमरे लागे ना उहाई सजना रमपुरवा ओम प्रकाश जो के गांठे बोला गांठे गांठे लहरी एकदम उनसे गाना हो गया गायन कहे हम गाए बीरो कपाला बीरो से पड़ा अवनी अंबर यानी ब्रह्मांड तभाला बीरो कपाला बीरो तो खड़ा बजवान कहा हिजड़ो कपाला हिजड़ो से लहरी लाल जी पहनते सदा विजय कमाला हिजड़ो कपाला हिजड़ों से पड़ा सब खत्म। तो ऐसा कहा हम तुरंत पलटा थे हमके बहुत सही पलट दे बहादुर। तब हमारो तैयारी रही तब बराबर उन लोगों से अखाड़ा होत रहा तो भाई हम अपन ढंग से अधर उधर याद करते रहे के गौते ही नहीं बा। अब खड़ा हो तो तुरंत के चाटी धुन गाए दे बीरस गाए दे नहीं कांड गाए दे यार जमाना गुजर गया है बहुत है गोदना का ककहरा का लेकिन भाई के फरमाइश पर कि कांड भाई भाई को होना चाहिए। आपकी इच्छा है 1.5 घंटा की भी रहा गाओ इत्मीनान से बैठ के सुना आप सब हमारे दावा बा के अगर आंख से आंसू गिरी दोस्त तो कलेजा जरूर पसीज जाई। खूबसूरत महफिल है शकील भैया बैठबे ना रहबे ना ला फिर खिम्मन का अपने बियादरी की भी रहा सुन ला मजा आ जाए दोस्त एकदम हैदर उस्ताद वाला भी रहा। डॉक्टर साहब क्या बात है। एक बात हमका याद आएगी नंदनी जी बहन कहें कि पूर्वांचल वाली कुछ महक इलाहाबाद में चली आवत एक चैली छटक के चली आए एक चैली छटक के चली आए और हम इशारा तो समझ गए हैं लेकिन अपने मुँह से नाम कहीं नाम कहाँ थे बिल्कुल नहीं देखा। मैं मानता हूँ पूर्वांचल वाले जमन करता है तब वो इलाहाबाद अभी पीछे अभी बड़ी सभ्यता है इलाहाबाद प्रतापगढ़ के गवैयन में। पूर्वांचल वाले तो हिया से नाचता है कमर हिला वहाँ तक पहुँचता है मेहरुआ यूट्यूब पर देख लिया और उसके बाद फिर जब वो नहीं बढ़ता तो लवडुए बच्चे कर चला किला मेरी अघाई जा। हाँ ई तो हम थोड़ा सा बाबू राम कैलाश जी के
गाने में थोड़ा से भाव आ गया। अरे गवैया कवन की नाचे गावे तोरे तान वही की दुनिया राखे मान। थोड़ा इसमें समय के हिसाब से शरीर में थिरकन आ ही जाती है। अब मर्दों के अंदर अगर मर्द के अंदर अगर थिरकन न हो तो मर्द कवन आटे भाई। शंकर नाच गए, कन्हैया नाच गए, ताकत थिन्ना। हाँ, उमंग आता है तो कला कर, लेकिन हल्का से, बहुत ज्यादा नहीं, ओवर नहीं। ओवर एक्शन घातक होता है दोस्त, समझा? वो हानिकारक होता है। आइए आप लोगों का दिल दिमाग इधर उधर ना करके दोस्त, बहुत कीमती रात है बाबूजी, ये जान ला। यकीनन सामाजिक काट कुछ माताएं बहनें भी बैठी भी रहा, हमार सुन के जा। परिवार गरीबी क्या चीज होती है, मालिक करे किसी को गरीब इंसान मालिक बनाए ना दोस्त। गरीब के बिटियन के साथे शकील भैया बड़ा गलत व्यवहार होता है, इन गाना में सिद्ध होगा दोस्त। चला मुन्ना। हाय ये वक्त का सब चमत्कार है, लोग बेटों की कीमत लगाने लगे। शादी और ब्याह में घर से कुछ कम मिला तो लाके अपनी बहू को सताने लगे। कोई देता जहर, कोई धाता सहर, अब किसी को तो फांसी का फंदा। अरे धन की सरिता प्रबल योग से बह चली, लोगों को अच्छा खासा यह धंधा मिला। बाबूजी ये हमारे आपके समाज के दास्तान है। हम आप जूनी बिटिया के बहू बनाए के घर ले आई थी, वो बिटिया केहू के बिटिया हुआ, लेकिन थोड़ी सी नाकामी के कारण मुही बिटिया के बाबूजी फांसी के फंदा पर लटकाई दी थी। कितनी गंदी हरकत है दोस्त, ऐसा ना हो चाहिए दोस्त। अरे बहू ही हमारी बेटी है दोस्त, समाज के लिए त्रिभुवननाथ की तरफ से संदेश है दोस्त। धन और दौलत व दौलत खुदा से मिले, शकील भाई, धन और दौलत व दौलत खुदा से मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए, धन और दौलत व दौलत खुदा से मिले। मांगना है तो भगवान से मांगिए। सबसे करता करम झोली भर देता है, सबसे करता करम झोली भर देता है। करके अनुनय विनय शान से मांगिए, सबसे करता करम झोली भर देता है। न जान में मुन्ना, धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं। धन के लोभी दरिंदों का यहाँ कुछ काम नहीं। आज इंसान में इंसानियत का नाम नहीं। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है, शहर जयपुर की बाबू बात अब पुरानी है।
एक भाई है बाबू, एक भाई है बाबू शेखर जिसका नाम रहा। बहन कुसुम से बाबू घर सदा खुशहाल रहा। गरीबी में भी कैसे वक्त भी अब आते हैं, गरीबी में भी ऐसे वक्त एक दिन आते हैं। अपन तो अपने हैं गैरों भी भूल जाते हैं, गैरों तो गैरों अपने भी भूल जाते हैं। तनी बात समझ ले दोस्त, ये कहानी कहाँ का बा बाबूजी? राजस्थान में एक शहर बा जेकर नाम बा जयपुर। जयपुर गांव के एक रहे वाला, जयपुर शहर के अंदर इलाका का जाना माना एक सेठ थे। पूरा इलाके के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, जेकर नाम बा भैरवनाथ सेठ। लंबी टोपी, लंबा कुर्ता, हाथ में छोटी लेकर भैरवनाथ सेठ डेली घुमा करते थे। बगले में एक गांव बजे, उन्हें गांव का नाम बा रामपुर। रामपुर गांव के अंदर दो भाई बहन हैं बाबूजी। भाई का नाम शेखर बा, बहन का नाम कुसुम। मतारी बाप बचपन में गुजर गए, लेकिन दादा चाचा सब लोग हैं, लेकिन केहू इज्जत ना करत दोस्त। गरीबी ऐसी आए, 8 तक शेखर पढ़ा, कुसुम भी प्राइमरी तक पढ़ी। और करे दोस्त रहन शेखर को पढ़ लिख के बाबूजी इंस्पेक्टर हो गए, जेकर नाम रवि रहन। रवि इंस्पेक्टर हो गया। अब बाबूजी मेहनत मजूरी शेखर करे लाग, लेकिन धीरे धीरे ई ओकर बहन कुसुम सयानी हो गई दोस्त। कुसुम बहन सयानी हो गई। शादी की बेटियां जब सयान हो जाती, बेटिया केहू को हो बाबूजी शादी की चिंता हो जाती। आज शेखर सोचत भगवान हमरे पास इतना पैसा ना आइब, हम अपने बहन की शादी कहाँ करी। प्रभु दयाल चलावत में लंबी टोपी, लंबा कुर्ता ले शेखर घूमत चला जाता, काम खोजे नौकरी। बाबूजी प्रभु दयाल से मुलाकात होगी, प्रभु दयाल का प्रणाम करे, कहा जीते रहो बेटा। अरे शेखर हो तुम? कहा हाँ बाबूजी हम शेखर है। कहें कुसुम तुम्हारी बहन है? कहा हाँ बाबूजी हमार बहन सयानी हो गई, वो शादी की चिंता बा। अगर आप सबकी इच्छा हो तो कहें हम शादी कर बिना दहेज के। हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त बा, लेकिन हमारे बात मुन्ना कहें बोला तर्ज है मास्टर। कहा अरे हंस के जब देखा तू एक बेरिया, अरे हम मरी मरी जाई तो हार क्रिया। लेकिन कहना है प्रभु दयाल शेखर से कह रहा है, क्या कहता है? अरे पहली नैहर में बहुत दुलार बहिनी, अरे पहली नैहर में बहुत दुलार बहिनी। पहले देखा भाई हम चल के तोहार बहिनी, पहले देखा भाई हम चल के तोहार बहिनी। नैहर में बहुत दुलार बहिनी, पहले देखब हम चल के। बहिना तोहारी आहै साचे कई ढाली, कुल बदिया सिचबई हम बन करके माल। जिंदगिया के भार बहिनी, सिर से उतरे जिंदगिया के भार बहिनी। पहले देखब हम चल के तोहार बहिनी। मुन्ना हम तोरे बहन का अगर देख ले, देखा दोस्त ई साले पूंजीपति लोग गरीब के बिटियन के साथ कितना गलत व्यवहार करत। ई प्रभु दयाल ई मन का काला है साला। टोपी लंबी पहन के और कुर्ता लंबा पहन के सोटा लेके गया बाबूजी शेखर के दरवाजे पे। गरीब की बिटिया दोस्त साड़ी कहियो धोती कहियो जगह फटी बा बाबूजी, कहियो पेवना लगाए बा और सुई डोरा सुका नथे बा दोस्त। नथे बा बाबूजी ले गया गरीब के जवन रहा टूटही खटिया बिछाए दिया। दरवाजे पे प्रभु दयाल बैठ गए और बाद आदेश
आवाज दिया, ए दीदी आज जा दादा प्रभु दयाल तो का देखे ही आए हैं दीदी। बाबूजी गरीब की बिटिया ऐसी एकदम मजूरिया जैसे शकील भैया चमकत भी पहुंची, प्रणाम किया। जब सार देखे सुना प्रभु दयाल ओकरे मुहे में सारे के बुढ़ाई दाम पानी आवेला। एकर काम का रहने का जान ल, पहले एकर काम का रहन, एकर काम यही रहन। एकर एक और दोस्त रहन जेकर नाम रहन प्रताप। ये दोनों सारे लड़की के फसावत थी, अब फसाए के ले जाए के बच्चा को कोठे पे बेचे 1,50,000 में बाबूजी। एकर तो मकसद रहन केवल कुसुम के देखे के। बड़ी खूबसूरत बाबूजी देखे के बाद उठिए, कहा शेखर हम तो उसने कुछ कहा ही चाहिए थी। कहे बोला बाबूजी का कहा चाहते हैं? कहा सुना हमार बेटवा विशाल बीए में पढ़त मुन्ना, हम ऐसे शादी ना ही करब, हमें कुछ दहेज चाहिए। अरे बाप रे दहेज का नाम जब सुने खाए नहीं बाबूजी, पाँव पकड़ ले प्रभु दयाल को का कहत बा। आज हमके दुल्हनिया बना ले बलमा, लेकिन पाँव पकड़ ले गरीब बाबूजी। पाँव पकड़ के प्रभु दयाल का कहा था कि ए बाबूजी अरे कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे बा, कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे बा, कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी अरे खाई का ठिकाना नहीं सदिया बहार भाई राजी हम तारा नावा गरीबी घेरे बा, कुछ मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे बा। गुस्से में उठ के तबले बोला देखवार हो, अगाले पे शेखर के तमाचा दिया। एक चाटा जड़ दहेज बाबूजी। कहा हरामखोर तेरे पास पैसा नहीं है तो बिना दहेज की शादी कैसे होगी? तेरी बहन जिंदगी में कुंवारी रह जाएगी। अगर चाहिए तो सुन अतरा मुना सुन पहले। अरे अपने बहन के लुटा के जवानिया मांगा जिन मांगा नावा गरीबी घेरे बा। ए शेखर अगर तुझे पैसा चाहिए तो ये अपना बहुत ज्यादा सुना दो बाजा। बाजे न सुनाए बल्कि ऊपर ही रखा होगा तनिक हमारा आवाज क्लियर हो चाहिए। बाबूजी का अपनी बहन की आबरू लुटा दे, इसके कदमों में मैं नोट बिखेर दूंगा। इतने में बाबूजी जब प्रभु दयाल की बात सुने का प्रभु दयाल हरामखोर हम तो हाथ टोपी जलाई दे, हम गरीब जरूर हो लेकिन हमारा कोनो इज्जत है। हम अपनी बहन के आबरू लुटाई दी तब हमारी बहन की शादी हुई। अब बाबूजी कहा तेरी बहन जिंदगी में कुंवारी रह जाएगी, तेरे पास इतना पैसा नहीं है, तू शादी कर लेगा। अब बाबूजी गाल पर तमाचा मार के चला गया। दोनों भाई बहन बैठ के दरवाजे पर रोने लगे। गरीबी क्या चीज होती है बाबूजी? रो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मास्टर साहब? कहा अरे राम बहन का के सजाए डोली, अरे कंपित घड़ा शोक में अंबर नीर बहाए, बहन का के सजाए डोलिया।
हाथ रोके कैस बहनिया भैया हमरे कारण खैल्या मार रहूं जिंदगी भर मैं कुआरी कर लो तुम भैया इतबार अरे रोवत देखा भाई बहन के कहे हमें न चाही सेनुर लीलार भाई बहन रो रहे हैं दोस्त बहन कह रही कि भैया इसकी इतनी हिम्मत कि आपके गाल पे तमाचा मार के चला गया हम कभो शादी न करब बाबूजी याद कर लो तोहरे दामन में हम कभो दाग लन लगे देव कुछ शेखर कहता है नहीं दीदी तुम नहीं समझ रही हो आज मेरे माँ बाप होते तो आपकी शादी बड़ी धूमधाम से करते लेकिन आप तेरा भाई इतना गरीब है कि जिसके पास जाता हूँ लोग दहेज मांग करते हैं और मजबूर होकर लौट आता हूं कि मैं तेरा हाथ गीला नहीं कर सकता यही बात दोनों भाई बहन कर रहे हैं दोस्त लेकिन तबले जो रवि था बचपन में पढ़ा था अशोक भैया बचपन में पढ़ा था वो मालिक की देन थी रवि कुमार इंस्पेक्टर हो गया अब गरीबी के कारण शेखर ना ही पढ़ पाए उस दोस्त छुट्टी आया है सोचा शेखर के दरवाजे पे चलूं मिल लूं हमारा दोस्त है बुलेट लेकर बाबूजी तर 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 दरवाजे पे आया दोनों भाई बहन बैठ के रोवत हैं कहा नमस्ते भैया शेखर नमस्ते नमस्ते क्या बात से तुम रो रहे हो कहा भैया दादा प्रभु दयाल मेरी बहन को देखने आए थे उसने कुछ दहेज की मांग किया मेरे गाल पे तमाचा मार के चले गए कहा अपनी बहन की आबरू बेट डालो बहुत रुपया मिलेगा ये बात जब रवि कुमार सुना कहा रवि कुमार धिक्कार है तुझे और तू आज इंस्पेक्टर हो गया और तेरा दोस्त आज गरीबी में जूझ रहा है और आज ये इस वक्त पे इस ये घड़ी आ गई है कि आज उसकी बहन से कोई शादी करने के लिए नहीं तैयार जो सारी बात सुन लिया दोस्त रवि तो रवि ने एक बात कहा शेखर ने तब रवि कुमार से सारी बात बताया अरे रवि कुमार भीगी आंखों से वही मित्र को गले लगाया हो कहा अरे बहन का के सजाए डोली कहा अगर इतराज न हो तू अगर इतराज न हो तो कुसुम मेरे मन भाए बहन का के सजाए डोलिया रवि कुमार इंस्पेक्टर कहा भाई तेरी बहन से कोई शादी नहीं करा तेरी बहन से मैं शादी करूंगा मैं बिना दहेज की शादी करूंगा अरे शेखर कहा भाई तू बड़वार मने हम गरीब आदमी हम कहां से दहेज दे भाई साहब हमरे औकात ना आई बे कहा औकात की बात नहीं हम बिना दहेज की शादी करब लेकिन करब तोहरे बहनी से करब जान ले हमारो प्रतिज्ञा बा कहा जा भाई हमका रिश्ता मंजूर है ले आए के बाबूजी मिठाई खिलाए बाबूजी मुंह मीठा किया और निकल गया दोस्त रवि कुमार आज शेखर बड़ा खुशी बा और कुसुम भी बहुत खुशी बा कि ये भगवान दुनिया का मालिक कहाँ हमका टूटे ही बखरी नहीं मिलते रहे ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद हमार मन से इंस्पेक्टर बा और शेखर भी बहुत खुश बा ए दीदी आज हम मजूरी करे शहर में जा हम मजूरी करते पतरकू लगाए ना शकील भैया एक ही गांव में लड़किया रहा और एक लवरिया मेहरुवन को देवरा ही लागत रहा वो एकदम लपेटू की नहीं ऐसे से कह के चल दे बाबू जब चल दे ना तो भौजाइयन जो नई नई दुल्हनियन नान घूंघट उठाए उठाए देखे ये हैदर उस्ताद का प्रैक्टिकल तर्ज रही दोस्ती का चला कहे पतरकू एकदम जगदीश के वर्जनल बजाया दोस्त हाँ
काहे पतरकू काहे जदुइया डाला पतरकू काहे जदुइया डाला पतरकू जियत जिंदगी जा जियत जिंदगी यार जियत जिंदगी जियत जिंदगी तू हमनी के मारा पतरकू काहे जदुइया डाला पतरकू बहिनिया बहिनिया नाच नाच सबके बताव बहिनिया नाच नाच सबके बताव मनवा रे मनवा मनवा में अपने हो सपना सजावई बहिनिया नाच नाच सबके बतावई बहिनिया मनवा में बहुत अच्छे आकाश सेंटर बाप रे बाप पास पड़ोस में अपने सहेलियन से बतावत बे बाबूजी ए दीदी हमार होए वाला दुल्हा इंस्पेक्टर हैं सखिया लोग मजाक करत हैं घर में कटी कौड़ी नहीं अइया चली भुजाने बताओ करे खाए के ठिकाना नहीं बे कहा दमार मन से इंस्पेक्टर बाटे ई बतिया यही छोड़ दे दोस्त ई तो कुसुम अपने मन में सोच रही है लेकिन बाबूजी हर शेखर अपने बहन से इजाजत लेकर शहर में नौकरी करने के लिए जा रहा है बहन की शादी करना है सोच रहा है कुछ पैसा इकट्ठा कर लूं अब बाबूजी शहर की तरफ जब रामपुर से जयपुर की तरफ जा रहा है तो ये बात अब यहीं छोड़ा वो नौकरी के लिए चल दिया शेखर लेकिन वो जवन देखवार सार आए रहा प्रभु दयाल टोपी वाला वो पहुंचे सार अपने दोस्त प्रताप के पास प्रताप से कहा यार प्रताप रामपुर गांव में शेखर कुसुम दो भाई बहन है और कुसुमुआ इतनी सुंदर बा अगर ओका फसाई के लई होते भाई साहब बेट डावा जात तो बड़ा रुपया मिले आप देखना प्रताप कहा चिंता न करा हमका पता दे हम ओकर घर खोज ले दादा और प्रताप चल दिया जयपुर से रामपुर की तरफ और रामपुर से जयपुर की तरफ शेखर जा रहा है नौकरी खोजने के लिए बाबूजी रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है प्रताप को देख के बाबूजी शेखर बोल दिया कि प्रताप भैया नमस्ते कहा जीते रहो कहाँ जा रहे हो तो तर्ज का लाइन बताए नजर लागी राजा तोरे बंगले पे नजर लागी दुल्हा तोरे बंगले पे शेखर प्रताप से कह रहा है बाबूजी ए बाबूजी सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा सहरिया में कौनो नौकरिया दिलाएगा भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरवा भेजबे बहिनिया के डोलिया ससुरवा हो डोलिया ससुरवा डोलिया ससुरवा हो अरे
कहा बाबूजी हम नौकरी खोजने के लिए आए हैं, वाह मेरी बहन की शादी होने वाली है, बहुत गरीब इंसान है। प्रताप कहता है कि मैं तुझे नौकरी दूंगा। देखा लोग पूंजीपति लोग गरीबन का कैसे परेशान करते हैं, चाल है इस नौकरी के पीछे। कहा मैं तुझे नौकरी दूंगा। कहा कौन काम बाबूजी? कहा हमारे बंगला का सफाई के दे, आवे वाले झाड़ू पोछा लगा दो, आने वाले मेहमानों को सत्कार से बैठाओ, तुझे 50 रुपया रोज मिलेगा। गरीब बहुत खुश बा कि 50 रुपया रोज मिली। कहा लिया चला बाबूजी, चलें। लिया गया बाबूजी, बंगले का दरवाजा खोल दिया, लय के झाड़ू शेखर जुट गया। एक बाद प्रताप कहा ए शेखर, कुर्ता उतार के खूंटी में टांग दे, बढ़िया प्रेम से सफाई कर। कहा ठीक बाबूजी, आप बढ़िया कह रहे हैं। उतार के बाबूजी बड़े आराम से अपन कुर्ता बाबूजी वैसे खूंटी में टांग दिया। और जब खूंटी में टांग दिया तो एक बाद जब खूंटी में टांग लेकर झाड़ू जुट गया बाबूजी। एक बाद फिर प्रताप बोला आए शेखर जरा एक गिलास पानी लेके आओ। पानी जब ले गए बाबूजी शेखर, तो है बाबूजी घड़ी, अंगूठी सोने की और सोने की जंजीर उतार के वही मेज पे धाई दे। अगर बात पानी पिया, पानी जब पिया तो कहा ले जाकर गिलास रखाओ। और जब गिलास रखेगा शेखर बाबूजी, तो तीनों सामग्री घड़ी अंगूठी जंजीर शेखर के कुर्ता के जेबा में उठाए के डाल दे। और कुर्ता के जेबा में जब डाल दे ले, तो बाबूजी गिलास रख के आयु जुट गए झाड़ू लेके। गरीब झाड़ू लेकर जुट गया। उसके बाद प्रताप बोल दिया कहा शेखर क्या टाइम होगा? तो बाबूजी शेखर कहा कि भैया घड़ी थे आप पहने थे, घड़ी थे आपके हाथ में थी, आप जानिए कि क्या टाइम हुआ? कहा साले अंगूठी जंजीर घड़ी में यही मेज पे रखा था, क्या हुई? अरे बाप रे बाप, शेखर हक्का बक्का हो गया बाबूजी। कहा ऐसी बात नहीं है बाबूजी। कहा साले तुम चोर हो, तुम गरीबों की यही दशा रहती है साले, इसीलिए तुम लोग तरक्की नहीं कर पाते हो। कहा अरे बाबूजी ऐसी बात ना बोला बाबूजी, आप हमारे बाप को समान है, हम मजबूरी करे आई है बाबूजी, चोरी करे ना आई है आप। अब बाबूजी कुर्ता उतार कर खूंटी में टांग ऐसे जेबा में हाथ डाल दिया, जेबा में हाथ डाल दिया बाबूजी, पूरा माल बरामद हो गया, सामग्री बराबर हो गई। देह चाटा पचाटा जड़ दे बाबूजी। थाने में फोन कर दिया, दरोगा साहब पहुंचे, आजकल वही हाल बा, कोती की बहन निखोती की यार, शकील पैसा है पास में तो साथी। दरोगा साहब आए गए, कहन क्या बात है? कहन ये नौकरी करने आया लेकिन ये साला चोर है। तर्ज लग दरोगा साहब ले जाता है। जियो जियो जियो। इमली का भी इमली का बूटा, वर्जनल से हमारा डुप्लीकेट कम नहीं है दोस्त। उस्ताद हैदर अली जुगनू की लिखी गीत है दोस्त, मंच पे गाया करते थे गुरुजी। दरोगा साहब जब ले जा रहे हैं शेखर को, बोला दरोगा साला है चोर, बोला दरोगा ना कमीना करता है शोर। बोला दरोगा साला है चोर, ना कमीना करता है शोर। अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर, चल जल्दी थाने की ओर। चला चला बताना होगा, मारूंगा चालान भी होगा, जाए जेल बड़े धोखा। बोला दरोगा साला है चोर, ना कमीना करता है जोर। अब न चलेगा तेरा जोर, चल जल्दी थाने की
के बाबूजी हौलाद में पीट पीट के दरोगा जी ठीक कर दिए। शेखर का चालान हो गया बाबूजी, माल बरामद था। शेखर चला गया जेल। और जब शेखर जेल चला गया बाबूजी तो ये प्रभु दयाल प्रताप प्रभु दयाल से मिला। कहे दादा काम तो बन गया। कहे कब है? कहे अब शेखरबा के तो हम फंसाए दिन के जेल, अब ओकर बहन कुसुमुआ के ले बा, अब हम जाके उठा लिया वो रात में बाबूजी। 12 बजे रात, 12 बजे रात बाबूजी, अंधेरी रात है बाबूजी। बगीचा पड़ता है, बगीचा क्रॉस कर की साला हराम खोर शेखर का दरवाजे पे चल रहे। और जब शेखर का दरवाजा पे चल रहे तो गरीब के बिटिया बाबूजी, गरीब के बच्चिया ऐसे दरवाजा पकड़ के बाबूजी अपने भाई का राह देख रही है, अपने भाई का राह देख रही है कि हमारे भैया मजूरी के आवत हुई, मेरा भाई खाया नहीं है। इतने में बाबूजी प्रताप पहुंचे, ऐसे दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खटखटा दिया, कुसुम समझ गई कि मेरा भैया आ गया, मेरा भाई शेखर आ गया। बाबूजी बहनिया इसे दरवाजा खोल दे तो, और जब दरवाजा खोल दे तो सामने प्रताप खड़ा है। कुसुम हक बका, प्रताप तुम कैसे मेरे दरवाजे पे इतनी रात की आ गई? अरे कहे कुसुम हल्ला मत मचाओ, तर्ज लग गया। अरे ननदी भौजैया दुई नऊ, अरे ननदी भौजैया दुई नऊ, एक मऊली जा दुनहु कपिया पर देसिया हो राम। कहा अरे स्वर्ग से सुंदर लागे, अरे जनकपुर नगरिया, आइले बियाह है राम सीता के। लेकिन ये हराम खोर क्या कर रहा है बाबूजी? कहा अरे आई के पापी बोलई, आई के पापी बोलई, शेखर के दुआरिया, ओला के वाड़ावा बहिनी हो। आई के पापी बोलई, शेखर के दुआरिया, ओला के वाड़ावा बहिनी हो। पहुंच गए बाबूजी, दरवाजा खुलवा लिया साला। और कुसुम कह रहे कि तुम मेरे दरवाजे पे कैसे आ गए? कहा तेरा भाई शहर में नौकरी करने गया, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, जेल जाएगा सुबह। मुझसे बोला है मेरी बहन से मुलाकात करा दो। मुलाकात करने अपने भाई से नहीं चलोगी? बहकाए के बाबूजी कुसुम का लिया के साला चल दिया। आगे आगे प्रताप चला जा रहा है, पीछे पीछे कुसुम चली जा रही है। मौके का फायदा देख के बाबूजी, अंधेरी रात है, घनेरी बाग है, और बाग में जब बिटिया पहुंची बाबूजी, बाग में पहुंची साला थी हराम खोर कमीना बाबूजी किया का लड़की के एक चाटा मारा, बिटिया के एक चाटा मारा बाबूजी, तो लड़की गिर गई। लड़की गिर गई बाबूजी, तन का साड़ी खींच ले साला, तन का साड़ी खींच लिया, लड़की एकदम पेटीकोट ब्लाउज पर खड़ी है बाबूजी। कहा बेरा लूट ले बरहिया में, लूट ले बरहिया में सहारा सिंगारावा, लूट ले बरहिया में सहारा सिंगारावा, खोला केवाड़ावा बहिनी हो। लूट ले बरहिया में चाटा मार दिया बाबूजी, लड़की गिर गई, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर खड़ी है।
अब बाबूजी सीने पर सवार हो गया साला। कुसुम की इज्जत लूटने का प्रयास करा, कहा कुसुम मैं तेरी इज्जत लूट लूंगा, इसके बाद तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी, ये जान ले। अगर आवाज दिया तो अब बाबूजी जब सीने पर सवार हो गया, लड़की की इज्जत लूटने जा रहा है साला, तो लड़की बड़ी तेज से आवाज दे रही है उस बगीचे में, लेकिन कोई उस अबला का पुकार सुनने वाला नहीं है बाबूजी। सीने पे सवार है, इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा है बाबूजी, लेकिन उसी गांव का एक चौकीदार था दोस्त, वही गांव का बाबूजी एक चौकीदार रहा बाबूजी, जात का मुसलमान। अब बाबूजी लेके लाठी घूम रहा है, चौकीदारी दे रहा है, बचाओ बचाओ की जब आवाज सुना तो कहा ये बगीचे में आवाज कैसी आ रही है, लगता है किसी के साथ किसी ये औरत की आवाज है, लड़की की आवाज है। अब बाबूजी टार्च मार कर वो चौकीदार हेर रहा है तो सामने प्रताप साला कुसुम के सीने पे सवार है। पास में वो चौकीदार पहुंच गया, साले प्रताप खड़ा हुआ, कहा तुम्हारा नाम क्या है, कहा मेरा नाम सलीम है। अब बताता गया, तर्क लग दोस्त, कहा कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। अब आजकल हाई हुक वाली में एकर मेल मिली, इन्हन सब में दम रहा, लेकिन वो बाबूजी जात का मुसलमान इंसानियत के करे अंदर आ जाए, शकील भैया क्यों देखे नहीं बा। आजकल का गद्दार नेता जात पात में देश बांट देता है। एक जान लो दोस्त, अरे पट्टा वाला सिर ने गजब कर डाला, पट्टा कुरेसी वाला सिर ने गजब कर डाला, बहादुर सीना कुरेसी वाला सिर ने गजब कर डाला, बोला बहादुर सीना तेरी सुन साले मेरी बात, वक्त का गरीब हूँ मैं लेकिन मोहताज नहीं, वक्त का गरीब हूँ मैं लेकिन मोहताज नहीं, क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं, क्या तेरे घर में बहन बेटियों की लाज नहीं, एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, अगर मैं हूँ सच्चा एक दिन आऊंगा मैं बदला चुकाऊंगा मैं, अगर मैं हूँ सच्चा मुसलमान ले लूंगा। बाबूजी सलीम दही चाटा बचाटा जड़ दिया बाबूजी, चाटा बचाटा जड़ दिया, लेकिन प्रताप साला भाग गया, प्रताप साला भाग गया। इतने में बाबूजी कुसुम उठती है, कुसुम उठती है, लड़की पेटी कोट ब्लाउज पर है दोस्त, कुसुम रोने लगी बाबूजी। और जब कुसुम रोने लगी तो सलीम को दया आ गई दोस्त, कितना बढ़िया काम किया जात का मुसलमान दोस्त। उतार के अपन कुर्ता दे दिया सलीम उतार के अपन कुर्ता दे दिया, कहा ले मेरी बहन तू पहन ले, अपनी आबरू ढांक ले मेरी बहन। अब जी कुर्ता पहन लिया, उसके बाद पूछे लगा सलीम कहाँ थार घर बा, कहाँ जाते हो दीदी, कहा भैया हमार रामपुर में घर बा, हमार नाम कुसुम। कहा ओ हो तुम शेखर की बहन हो, कहा हाँ हाँ बाबूजी हम शेखर का बहन है।
कहा कि पगली हराम खोर के चक्कर में कहां पड़ गई। कहा बताए बताए भैया कि मतलब आपका भाई थाने में बंद है, सुबह जेल चला जाएगा, मुलाकात करावे मेरे भैया। बहका के लिए कहा रे पगली सारन के ये धंधाया शाला ले जाएगा तो कोठा पे बैठ के बैठ डाला। चल तू मेरे साथ चल मेरी बहन, तुझे मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। आगे आगे सलीम चला जात बाबूजी, पीछे पीछे कुसुम चली जात। और आगे जब बढ़ा बाबूजी तू देखवार सार मिल गए जो लंबी टोपी लंबा कुर्ता वाला रहा। प्रभु दयाल कहा वाह रे जमाना वाह, बहन अपने भाई को छोड़ के मुसलमान के साथ चली जाए। सलीम दहाड़ दिया कहा सुन साले, अरे जो भी होना है होगा, बात सब परासर हो। तेरी भी बेटी ससुरा, तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी। तेरी भी बेटी ससुरा कुसुम के बराबर होगी। पंजा मिला ले मुझसे, चोर आजमा ले मुझसे। पंजा मिला ले मुझसे, चोर आजमा ले मुझसे। कितना बड़ा है पहलवान, ले लूंगा साले तेरी जान। आज साले शर्म नहीं आती, तेरी बिटिया के समान ये बिटिया है और तू साले कह रहा है कि मतलब बहन अपने भाई को छोड़ के एक मुसलमान के साथ चली जा रही है। इतने में सलीम बाबूजी चाटे बचाटा लगा चढ़े। अब बाबूजी कुसुम कहा तो मारा भैया एक हरामी का और मारा, खबर बन के हमारे दरवाजे के रहना हमारा आबरू बेचे बेरे कहा। अब बाबूजी और तबले खतरा होगी दोस्त। खतरा का होगी, सलीम बाबूजी उठा कर लाठी जैसे ताने से प्रभु दयाल सिंह पर मारे बरे जैसे लाठी ताने से बाबूजी। इतने में रोड पकड़ के पीछे से ऐसे बाबूजी, पीछे से प्रताप साला चला जा रहा था। अब बाबूजी सलीम ऐसे लाठी ताने बा और तबले बाबूजी पीछे से पहुंचा प्रताप। सलीम का हाथ से लाठी ऐसे पकड़ के लाठी पकड़ के खींच लिया बाबूजी। लेकर लाठी प्रताप उठा के खींच के सलीम को खोपड़ी में मार दे। तान के मारे से बाबूजी सलीम की खोपड़ी दो टुकड़े में बढ़ गई। तुरंत गिरा, कहा हाय खुदा, बहन की इज्जत बचाया लेकिन परिपूर्ण रूप से न बचा सका। तो लगी एक लाठी खोपड़ी पर, सलीम होई गवा रवाना। अरे आज बहनिया रोवे बैठ के, अरे अब कवन मोह ठिकाना हो। अरे राम बहन का के सजाए डोली। अरे कहा प्रताप कुसुम अब तो का के बताए, बहन का के सजाए डोलिया। लड़की समझ गई कि दोस्त दुनिया के मालिक के सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरा भाई जेल गया, मेरा मैं होने वाली इंस्पेक्टर की बीवी थी। उम्मन में अपने सोच रही है क्या कि भला भला कौन दुखिया को, अरे भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। सिवा रब के तू जाना, सिवा रब के तू जाना कोई हमारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन दुखिया को देगा सहारा। भला कौन
समझ गई कि दोस्त दुनिया के मालिक के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। अमरनाथ, बाकेलाल, प्रभु दयाल, प्रताप बड़े बड़े सेठ मिलकर उस लड़की को ले जाकर शकील भाई 50,000 रुपए में पैसा को कोठे पे बैठ डाले। शहनाज बानो को कोठे पर ले जाकर उस लड़की को बैठ डाले। ये हरामखोरों ने इज्जत तो लूटना चाहा, लेकिन मालिक ने इज्जत बचाया। मालिक का रहमो करम देखिए, लड़की की इज्जत तो बढ़ गई, बच गई बाबूजी, लेकिन पैसा को कोठे पे आज वो लड़की पहुंची। भाई जेल गया है, पति होने वाला इंस्पेक्टर ना जाने कहाँ है। ईश्वर के देन देखिए दोस्त। शहनाज बानो को कोठे में जब वो लड़की पहुंची, शहनाज बानो का पांव पकड़ के कहती है कि माँ मुझे अपना बेटी समझ लो माँ, मैं तेरे लिए नाचूंगी, गाऊंगी, मुजरा करूंगी, सब कुछ करूंगी माँ, लेकिन मेरी इज्जत का कभी सौदा मत करना माँ। कहा बेटी मेरा वादा रहा, जब तक तू मेरे जान पर नहीं बंधाएगी तेरी इज्जत का सौदा नहीं होगा रे पगली। तू याद कर, हाँ माँ हमका मुजरा सिखावा माँ, हमका गाना सिखावा माँ तारी, हमका घुंघरू बंधावा माँ, हम नाचब गाओ मुजरा करब, लेकिन इज्जत हमान न बोचू माँ तारी। किसी कमीने के साथ मेरी आबरू मत बेटना माँ। वैश्या होके जवान है वादा करती है बाबूजी, अपनी धर्म की बेटी मान लेती है। आज वो लड़की घुंघरू बांध के बाबूजी मुजरा करे लाग शकील भैया। वैश्या के कोठे में मुजरा करत गावत कैसे भैया, तने कोई लाइन मुजरा का भाव आप देखाई। अभी मुजरा का भाव पे पता नहीं फिर के तो पढ़बे करी भैया। सुमोरे राम सुमोरे राम। बारे गुरुजी तोहरो कोनो जोड़ नहीं बा। कामगार स्टेडियम में दादा पंधारी सम्राट को उपाधि दे रहे, वह नंदनी जीवन बताई नहीं। सम्राट को उपाधि के हकदार वही है दोस्त जो सर्वगुण संपन्न हो। क्यों कहे बुल्लू को बनाए दे, क्यों कहे रामदेव को बनाए दे, क्यों कहे फलाने को बनाए दे, ढिकाने को बनाए दे, बेचन को बनाए दे। पंधारी दादा पहुंची, कहा दादा सब बोलत है, तू कहे नहीं बोलता है। कहा का बोली अपन अपन बकता है, बकले भैया है रे। कहे दादा नहीं दादा तू अपन राय बतावा। कहा यार हमार बात अगर मना, हमार बात माना, जात पात तो नहीं भाई, तो फिर हैदराबाद से बढ़िया क्यों सम्राट बने लाए। कहे दादा कहे नु रोई देता, हंसाई देता, ऊ सरगुण संपन्न ब ज्ञान के भंडार ब भैया, ऊ है सम्राट लाए, बाकी सब किंगरी पवारा है। दिखाएगा गुरुजी गाँव की सुमोरे राम। आजकल के गवैयन के रिहर्सल करे में लग जाएगी, का जान ले का गवै बेरे। सुमोरे राम धीरे से घागर उतार लियो, कहीं लचकी न जाए कमारिया। सुमोरे राम धीरे से घागर उतार लियो, कहीं लचकी न जाए कमारिया। सुमोरे राम धीरे से घागर उतार लियो, कहीं लचकी न जाए।
लड़की बाबूजी बेश्या को कोठे में मुजरा करने लगी। गाना भी एकदम करीब है साथियों। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, लड़की मुजरा करने लगी शहनाज बानो को कोठे पे। आज धीरे धीरे मुजरा करने लगी बाबूजी, चर्चा के विषय बन गया। अमरनाथ, बाकेलाल, प्रभुदयाल, प्रताप, एक दिन सब सारा सेठ जुट के बाबूजी शहनाज बानो को कोठे पे आए। लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया कि कुसुम नाम की एक लड़की आई है शहनाज बानो को कोठे पे। उसका इज्जत का सौदा नहीं शहनाज करती, उसको अपनी धर्म की बेटी मानी है और केवल मुजरा करती है। सब लोग जुट के बाबूजी शहनाज बानो को कोठे पे आ गए। शहनाज बानो को कोठे पे आए और शहनाज बानो से बोल दिए कि शहनाज, आज तो कुसुम को हम लोगों के हवाले नहीं करती हो तो रिवाल्वर की 6 गोली तुम्हारे सीने में उतार दी जाए। कुसुम दूर से सुन दिव्या। अब बाबूजी शहनाज बताने जा रही है तो कुसुम कहा है महतारी हमसे सुन गए। बोल दो उन दरिंदों को बैठने, आज तक तो हार बिटिया बची रही आबरू, लेकिन आज अगर ये हरामखोर आबरू की बात करेंगे तो आज तेरी बेटी, तुम चाँद की बेश्या जरूर हो कर्म से, लेकिन तूने मुझे अपनी बेटी माना। अगर हम बिस्तर न हो भी हर गद्दारन से तो महतारी तो को गोली मार दे। अगर तेरा अगर ये फर्ज है मुझे बेटी माना है तो मेरा भी ये फर्ज है कि मैं तुझे माँ मानूं। माँ बोल दे हरामखोर को बैठे। बैठ गए बाबूजी। शीशी लग रही है सालों। और इतने में लड़की चली गई सजने के लिए। लड़की बाबूजी एकदम सज रहे, सुलाह श्रृंगार करा था बाबूजी, एकदम चमचम चमचमा जोरिया जैसे बाबूजी सज रही है। सच के बाबूजी शहनाज आवाज देती है कि कुसुम आ जाओ बेटी। अब बाबूजी जब चला छम छम करके चला था बाबूजी। ऐसी बिटिया जब चल रही है इतने में बाबूजी बैस्या के कोठे पर शकील भैया कोनो रामकृष्ण की मूर्ति तो रही ने। जयपुर में माचिस चला था जेकर नाम बा कन्हैया, ओकर खोखा पड़ा रहा, उनमें भगवान कन्हैया का फोटो बनी रही। वही फोटो बाबूजी वही माचिस को खोखा उठाए ले है। माचिस को खोखा उठाए के बाबूजी ऐसे देखत गया और खोखा कैसे चूम रही बाबूजी। ये दुनिया का मालिक भगवान बड़े बड़े भक्तों के लाज आपने बचाया है। एक अबला पुकार कर रही है दीनदयाल, क्या मेरी लाज नहीं बचेगी प्रभु? आज ये हवस के दरिंदे जो बैठे हुए हैं इनके बीच में मेरी आबरू लुट जाएगी। बिटिया आवाज दे के बाबूजी मुरली मनोहर को याद कर रही है। क्या कह रही है? जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। हर पल तेरा रास्ता निहारे, दिल लागे नहीं तेरे बिन यारे। मुझे आंखों में बिठा ले, मुझे गले से लगा ले मेरे भोले साथिया। तुझे दिल दे दिया मेरा दिल ले लिया। तुझे दिल दे दिया मेरा दिल ले लिया। लड़की आती है बाबूजी और माचिस को खोखा चूम रही है। भगवान कन्हैया के उसमें फोटो बनी है बाबूजी। हे नंद बाबा के छैया, बलराम के छोटे भैया। यशोदा के कुंवर कन्हैया, घर घर माखन के खवैया। मुझे राह बता दे, मुझे घर पहुंचा दे, तेरे परूपा
सांवरे सलोने सांवरे ओ मेरे सांवरे सलोने सांवरे ओ मेरे सांवरे यही कह रही है बाबूजी, भगवान मुरली मनोहर को याद कर रही है। इतने में शहनाज आवाज दे दिया, क्या कर रही हो बिटिया? कुसुम कहा आ गई मां, महफिल में पहुंची बाबूजी। अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल सब लोग बैठे हैं दोस्त, और लगी लड़की मुजरा करने बाबूजी। मालिक के देन देखे रवि बहुत परेशान है दोस्त। रवि सोच रहा है कि शेखर तो जेल चला गया, लेकिन कुसुम न जाने कहां चली गई। मालिक के देन देखे आज जहां पर कुसुम बिक के आई है, वहीं पर रवि कुमार की पोस्टिंग भी हो गई है। बड़े दरोगा आर सक्सेना साहब बोले कि बेटा रवि, तुम यहाँ नए नए आए हो, अगल बगल कुछ गलियां हैं, गुजरना तो निगाह मार देना, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का धंधा बहुत होता है। कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। बाढ़ खेला गली जयपुर में आज उसकी ड्यूटी भी लग गई है दोस्त। रवि कुमार की उसी गली में जहां पर वो लड़की बिक कर आई है। अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल सब लोग बैठे हैं दोस्त, लगी लड़की मुजरा करने। और का कहा था, यह मुजरा कह के कहा था, छोड़ गई हो बेदर्दी हम का लेना गया, दगा बजाऊ हम का लेना गया। कृष्णा और सूर्या दोनों महान भावों की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। यह कह रही है बाबूजी, छोड़ गए हो बेदर्दी हम का लेना गया, दगा बजाऊ हम का लेना गया, छोड़ गया बेदर्दी हम का महीने के जाड़ा परत है, 4 महीने के जाड़ा परत है। थर थर का पेला बदनवा, थर थर का पेला बदनवा हम का लेना गया, दगा बजाऊ हम का लेना गया। थर का पेला बदनवा हम का लेना गया, दगा बजाऊ हम का। है, लेकिन इतने में रवि कुमार पूरी फोर्स के साथ पहुंचाया। ये प्रताप शाला उठा कलाई पकड़ने के लिए बाबूजी, और जैसे कलाई पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तब रवि कुमार पूरी फोर्स के साथ आ गया। कहा खबरदार किसी भागने की कोशिश की तो रिवाल्वर से मार दूंगा। आई साला मंजिला से कूद के तुरंत फरार होगी प्रताप, बाकी सब लोग कैद हो गए। रवि कुमार कहने लगा कि शहनाज, तूने कितनी लड़कियों का हरामखोरी सौदा किया है। अब बाबूजी इतने में रवि कुमार कुसुम से कहा था, ए लड़की अपना घूंघट उठा, उठा अपना घूंघट। अरे बाप रे बाप, वो तो चीन गई कि हमार देवता हमारे सामने आएगी। वह रवि कुमार का पढ़ कहा था, का बाबू, अरे 4 महीने के करनी चुएला पसीनावा, चुएला पसीनावा हम का लेना गया, दगा बजाओ हम का लेना गया। चुएला पसीनावा हम का लेना गया, दगा बजाओ हम सबको कैद कर लिया। लड़की से कहा तू घूंघट उठाओ। जब घूंघट उठाता है बाबूजी, कुसुम को जब पहचान गया रवि, कहा कुसुम तुम यहाँ कैसे पहुंचाई? कहा मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे अमरनाथ बांकेलाल प्रभुदयाल प्रताप ये सब मिलकर लाकर बेच डाए 50,000 रुपए में।
कहा तू चिंता न कर, सबको ले चल रहा हूँ, इन सालों को बिना सजा दिए मानूंगा नहीं। लेके बाबूजी दरोगा साहब के पास, आरक सक्सेना साहब के पास, कहा साहब ये मेरी होने वाली बीबी है, लेकिन ये दरिंदे ये साले ले जाकर इस लड़की को 50,000 नगद रुपए में बेच डाले। दरोगा साहब बोले कि बेटा मैं तुम्हारे कारनामे पर बहुत खुश हूँ, जाओ मैं तुझे आज छुट्टी दे रहा हूँ, तुम कहीं पिकनिक मना लो, जाओ कुसुम के साथ तुम कहीं घूमाओ, बाकी मैं सबको कैद कर रहा हूँ। अब बाबूजी कुसुम और रवि प्लान करते हैं, कुसुम से पूछते हैं कि कहाँ पे चले। कुसुम कहती है कि हम पिया कहीं नहीं जाएंगे, अरे वाह, हम आज अपने भाई से मिलने चलेंगे, मेरा भाई शेखर जेल में है, मैं अपनी भाई से मिलने चलूंगी। और जब बाबूजी दोनों चलते हैं तो कहना है आल्हा का भाव देगा। फौजी भैया ने भी एक बात कहा, क्या कि गाना में एक भाव आप बताइएगा कि माई के मरानावा। एक बहन अपने भाई से सवाल कर रही है, सवाल क्या कर रही है? कहा भैया माई के मरानावा कवन हो दीन खरैया भैया, अरे बाबू के मरनामा बताई द बीरना, भाई भैया के मरनामा कमन हो दीन खरैया बहिना, अरे दीदी के मरनामा बताई दे बताता है। बहन सुनो कब कब अखरत है, कहे माई के मरानावा, अरे माई के मरानावा उही हो दीन खरैया बहिना, माई के मरानावा जही दिन बेटा बहू में भूख लागी जा, जही दिन बेटा बहू में भूख लागी। ये बड़ा प्यारा आशीर्वाद इस लाइन पे, बड़ी इच्छा थी भाई के सुनने की। हमारे बड़े भैया कमलेश जी के दोनों अनुज अशोक और लवलेश 501 रुपए का पुरस्कार दिया है इस लाइन पे, बहुत बहुत वंदन आपने लगा बड़ा। बाबू के मरानावा, बाबू के मरानावा ही हो दीन खरैया बहिना, जही दिन कर दी दर्दू वरिया पेटाल, जही दिन कर दी दर्दू वरिया भैया के मरानावा ही हो दीन खरैया बहिना, भैया के मरानावा आज के चाला बहन के मरनमा उही हो दीन खरैया बहिना, अरे जही दिन रखी के ए भैया आवते अरे रवि और कुसुम चाले, रवि और कुसुम चाले, अरे थाभी के डगरिया भैया
रवि और कुसुम चाले तबले एक घटना घटी गैली श्री माँ चलिया से छूटी गावा शेखरा बीरनवा ये भैया चलिया से छूटी गावा शेखरा बीरनवा ये भैया रोडवा पे लाश पड़ी बात श्री माँ रवि और कुसुम जेल जा रहे हैं मिलने के लिए शेखर से, लेकिन सजा पूरी हो गई है, वो भी आ रहा है। रास्ते में प्रताप से मुलाकात हो गई। प्रताप को देखकर वो बोला, शेखर कहा, साले तेरे कारण मैं जेल गया हूँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बची हुई गोली थी बाबूजी, प्रताप शेखर के सीने पे चला दिया, गिर गया। लाश सड़क के किनारे करके बाबूजी आगे बढ़ गया। तबले निगाह पड़ी, अरे तबले निगाह पड़ी कुसुमा बहिनिया के भैया, तबले निगाह पड़ गई कुसुमा बहिनिया के भैया। रोड के किनारे कैसे स्वामी लसिया हो देखा, अरे पलटा का देखे लगी पीरना का लसिया भैया, पलटा का देखे लगी पीरना का लसिया भैया। अरे गैला बीरनवा हमें तू के करा हो विसार। पलट के लाश को जब देखती है तो शेखर की लाश है बाबूजी। छाती पीट पीट कर वो लड़की रोने लगी। आखिर में रवि और कुसुम ले जाकर बाबूजी दाह संस्कार करते हैं उसका, शेखर का। चिता लगवाती है, चिता लगवाने के बाद बाबूजी अग्नि दे रही है अपने भाई का वो कुसुम, तो आखिरी भाव दिया गया। अरे गैला बीरनवा, अरे गैला बीरनवा तू हमें के करा पिसा। अरे कुसुम बहिनिया का डोलिया सवार के, कुसुम बहिनिया मुन्ना यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहेगा जमाना किसी का। फरमाइश से भाई की समाजवादी गीत होगा। इस लाइन, अनमोल राखी बांधे लसिया उठाए, चंदन चिता पे अपने शेखर के, अरे रोज की सुहागा चली भाई वही अपने ससुरारी हो। अरे कुसुमा बहिनिया ये डोलिया सवारी हो। आखिर में रवि और कुसुम जाकर एक मंदिर में शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज कराते हैं। आज भी वो राजस्थान के अंदर दोनों रह के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। ये एक गरीब की कहानी थी, सामाजिक चित्रण बाबूजी। गरीबों के साथ कितना व्यवहार, सत्य कठिनाइयां जरूर झेलना पड़ता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है मित्रों। थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन इंसान कामयाब जरूर होगा, ये निश्चित है बाबूजी। तो आज रवि और कुसुम, मांग का सिंदूर जब मिला तो भाई दुनिया से चला गया। इंसान की जिंदगी में कभी बराबर सुख नहीं मिलेगा, कोई भी व्यक्ति हो। आप चाहे हम हो चाहे आप,
किसी न किसी प्रकार का, और खास तौर से अगर जहां कमाई के सवाल आता है, दिन रात मेहनत करके इंसान कमाता है तो एक वक्त की रोटी नसीब होती है। हाँ, जहां लक्ष्मी का वास होगा वहां ये सुख नहीं मिलेगा। नींद नारी भोजन तजे तब इनकर भेंट करे, जान ला। दोनों एक हुए। गाने का शीर्षक था अनमोल राखी। भैया का फरमाइश स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लू तजे कोतारी रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबरी। बहन का केस सजाए डोलिया, भाइयों होश में आओ त्रिभुवन नाच जगाए। बहन का केस सजाए डोलिया, आइए मित्रों, जिसका जलवा कायम है उसी का नाम तो मुलायम है। बारे यादव समाज, जय यादव जय माधव। नेताजी नेताजी थे और उन्हीं के खैर खानदान में, उन्हीं के वंश में माननीय अखिलेश यादव जी हुए। सूबे और इतिहास की चर्चा में है कि ऐसा सरल स्वभाव का नेता इस धरती पे कोई नहीं होगा। आज भी सरकार बने या ना बने वो अलग बात है शकील भाई, लेकिन मैं तो ये मंच है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं कलाकार और पत्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आज भी माननीय अखिलेश यादव की अगर जनसभा एक तरफ कर दीजिए, अन्य पार्टियों की एक तरफ कर दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव के जनसमूह में जितनी भीड़ हो जा रही है, वीडियो के माध्यम, फेसबुक के माध्यम से आप लोग देखिए, बड़े बड़े पद पे पहुंचने वाले नेताओं की कुर्सी खाली रह जाती। छुच्छे कौनी की आयन कौनी की चला गए, कुछ पता ही नहीं। हाँ, किराया पर मना बोलावा जाता है, किराया पर मना बोलावा जाता है। सारा कर्मचारी जितना टीचर है नहाए, चलो आ रहे हैं, चलो चलो सफाई कर्मी वगैरह सब लग जाओ, कम से कम कुर्सी तो भरा। कुर्सी न भरे कहाँ करें बेचारे, प्रशासन वाले कुर्सी न भरे, सरकारी कर्मचारी कुर्सी न भरे, तब हुआ फद। लेकिन मित्रों यहाँ किराया अपना ही होते, यहाँ वैसे चौकड़त रहा थे। आकाश करके जाते हैं, क्यों जाते हैं? कुछ मिलने वाला है तब जाते हैं। ये डायरेक्ट मार दे, ये बजावत है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे प्यार में ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे प्यार में ही लूट लिया घर यार का। दो लाइन गाऊंगा मित्रों केवल। 2024 में जय यादव जय माधव, सारे सर्व समाज को एक करिए। शकील जी 1 मिनट सुन के जाइए, इस लाइन को सुन के जाइए, इस गीत को सुन के अगर आप साइकिल पर अगर आप 10 और दिला देंगे, मेरा भाग्य उदय हो जाएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। माता सरस्वती साक्षी है, मंच पे मैं बोल रहा हूं। मैं डेली स्नान करने के बाद जब पूजा करता हूं, सारे देवताओं की पूजा करने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो में रखता हूं। जय हो। मैं अखिलेश यादव की भी पूजा करता हूं निष्पक्ष भाव से। आकाश जी, मैं जौनपुर में प्रोग्राम करने गया था, बड़ी की फोटो मिली थी मुझे अखिलेश जी की, बड़े आराम से मैंने उसको अलमारी में लगाया है देवताओं के साथ। आज मैं सुबह फूल चढ़ा रहा था, एक फूल कम हुआ, सारे मूर्ति पे तो अट गया फूल, लेकिन अखिलेश जी पे नहीं हटा। हमने अपने बेटे से कहा एक फूल जाकर ले आओ, कहा हो तो गया, हम कहना अखिलेश जी की फोटो पे नहीं फूल चढ़ पाया। कहा तुम भगवान हो गए तो उनका चढ़ो गया। हमको तुम पागल हो, ये ऐसे ही इंसान तो भगवान हुआ करते हैं, कर्म से ही इंसान तो भगवान होता है। हम कहो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं,
सेकंड गार्ड है जो गरीबों का दुख दूर करे, न जाने कितने गरीबों का आंसू पोछे, वो भगवान नहीं तब क्या है। तो 24 में करना क्या है, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे अब की भगाना है चोर चाई को, अरे पीएम बनाना है अखिलेश भाई को, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे पीएम बनाना है अखिलेश भाई को। बिहार में नौकरी मिल रही है, नौकरी शुरू हो गई है। 10 लाख नौजवानों को नौकरी बिहार के नीतीश कुमार ने दिया। मैं सवाल करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों नहीं नौकरी मिल रही है? अभी फेसबुक खोलकर देख लीजिए, इलाहाबाद प्रयागराज की महिला से मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि बहुत खुश हो, कहा बहुत खुश हूं, रोजगार मिला, कहा हाँ नौकरी मिल गई, कहा बिहार में मिली। कहां से आई हूं? इलाहाबाद से आई हूं। उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, कहा नहीं मिला। कन्याधन और लैपटॉप भी कोने कोने, अरे कोने कोने बिजली का तार हुआ है। भगाना है चोर चाई को, अरे अब की भगाना है चोर चाई को, अरे पीएम बनाना है अखिलेश भाई को, अब की भगाना है चोर चाई को, अरे पीएम बनाना है अखिलेश भाई को। हेलो आए, अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई, एक दाई मुख्यमंत्री बना, सरकार पूरा प्रदेश उजागर कर दे। माननीय अखिलेश यादव जी के वर्तमान सरकार में आवाज उठाई जा रही है कि माताएं बहनें महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या दशा है दोस्त, आप देख रहे हो, खुद देख रहे हो। मेरे को मतलब नहीं, सुरती अभी बाद में, फुर्ती नहीं। हाँ 1 मिनट बाद ये 501 रुपए का पुरस्कार, तनी जोरदार ताली बजाओ भैया। आदरणीय कमलेश यादव जी, लवलेश और अशोक जी, तीनों भाइयों की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी के गीतों के भाव को समझते हुए सोचिए, एक बार उत्तर प्रदेश के आप सीएम बने, उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता थे आप। स्मार्टफोन का वादा किए थे माननीय अखिलेश यादव जी। आज इधर वादा हुआ 15 लाख मिलेगा, सर 15 पैसा जेब हम नहीं आए। मेहरारू के तनी खाता खोला, सुनना ही पड़ा बा। हमरो मलकिन के खाता खोलो के 15 लाख में हमने ले लियो। तू विधायक है कि नहीं दे, हम 15 का मालकिन रहा, हमके डा मालकिन हो डाबू। हाँ 15 पैसे नहीं मिला यार, वैसे सुनने में खतवा ही पड़ा बा। हमके उमें न कहन कुछ रख दा, हमके उमें न रखा। 15 वाला है, जब 15 वाले से लियो हमसे कहे लेबू, तो यही बड़े कहना बा। अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई, अखिलेश भैया कवन दिन होतई, तू बनी जाता पीएम कवन दिन होतई, तू बनी जाता पीएम कवन दिन होतई। कहूंगा, बिरहा कलाकारों का जो सम्मान समाजवादी पार्टी में मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला है। आज माननीय अखिलेश यादव की सरकार होती, बिरहा कलाकारों की कीमत और होती दोस्त। जो बड़े बड़े रंगमंच हैं बंद हो गए, वो सारे मंच स्टार्ट हो जाते। समाजवादी के नेता बिरहा कलाकारों को जितना रुपया लुटा देते हैं, कितना तो इसे मिजते ही रह जाते, निकरवाई नहीं कर। हाँ बिरहा अगर जीवित है, समाजवादियों के दम पे जीवित है। इसीलिए कहना है, अरे गरीबन का मदद किया, गरीबन का मदद किया, रहा जब तू सीएम का वाना दिन हो, तू बन जाता पीएम का वाना
सर्वश्रेष्ठ फौजी जवान 500 रुपया का पुरस्कार इस लाइन पे दिए। अरे दुर्गा भवानी से यही बाया राजिया, अरे बीराना का हमारे तू सुनी लगा राजिया। अरे गरीबन का मदद किया, हाँ गरीबन का मदद किया रे हाजा तू सीएम का वाना दीना हो, तू बन जाता पीएम का वाना दीना हो, तू बन जाता पीएम का वाना दीना हो, होता बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 में आप लोग अपने मिशन पर कामयाब होइए, वाह। यही हमारा संदेश है। और नंबर